मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आप लोगों का इतना ज़्यादा स्नेह मिल रहा है, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है कि मन बड़ा ही प्रफुल्लित है। अंदर से बाहर से हर जगह से आनंद ही आनंद मिल रहा है और मेरे पास शब्द नहीं है आपकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। मैं फिर से आपको नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। आप वह प्रथम लोग हैं जिन लोगों ने मेरे इस संघर्ष की स्थिति में आपने हमारा साथ दिया और कई सारे लोगों के साथ ही मेरी पहली मुलाकात हो रही है। कई सारे लोगों के साथ हम कई बार मिल चुके हैं और यह जो मुलाकात हो रही है, यह जो आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप समय दे रहे हैं, मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि इस समय का सम्मान किया जाए। आप जितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जितनी ज़्यादा उमंगे आपके हृदय के अंदर हिलोरे मार रही हूँ, उतना ही मैं भी आशान्वित हूँ। पूरा विश्वास है मुझे कि यह जो विचार आप मेरा प्रसारित कर रहे हैं, ये जिस विचारों को आप प्रसारित कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रकृति आपका सहयोग देगी, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। हमारे सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम में एक विचार आता है, एक संस्कार आता है, गर्भाधान संस्कार, जो हम पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, कन्या रत्न की प्राप्ति के लिए हम एक संस्कार करते हैं। विवाह के पश्चात सुपुत्र अथवा सुपुत्री की प्राप्ति करने के लिए हम जो यह संस्कार करते हैं उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। आज का विषय उन लोगों से संबंधित है जो विवाहित हो चुके हैं और विवाह के कई दिन बीत चुके हैं, वर्ष बीत चुके हैं, महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको गर्भ स्थापना करने में किसी भी प्रकार की कामयाबी नहीं मिली है। पिता का सुख अथवा माता का सुख हर नारी और पुरुष के पूर्णत्व के लिए अति आवश्यक है। एक महिला की पूर्णता इसी में मानी जाती है कि वह माँ बन जाए और एक पुरुष की पूर्णता उसमें है कि वह पिता बन सके। आज कुछ ऐसे दंपति हैं इस समाज में हैं, हमारे आपके बगल में हैं, हमारे आपके साथ में हैं, हमारे आपके बीच में हैं, जिनको आपने देखा होगा समाज में कि उनको संतान नहीं है। किस तरह से आपको नेक सुशील संतान मिले उसके लिए हमारे आचार्यों ने गर्भ स्थापना करने के निमित्त संस्कार का निर्धारण किया है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। आप गर्भ स्थापना करने के लिए नित्य प्रयत्न करते हैं किंतु गर्भ स्थापना नहीं हो पाता है। गर्भ स्थापना होने के बाद भी हमारी बहनों के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसकी वजह से वह गर्भ पूर्ण रूप से फल के रूप में बाहर नहीं आ पाता है, या तो बीच में ही गर्भ का स्राव हो जाता है, गर्भ का नष्ट हो जाता है, उनका गर्भ ही नष्ट हो जाता है, अथवा जन्म लेने के कुछ समय के बाद ही बालक नष्ट हो जाता है। यह गंभीर समस्या, इस समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में जो दिया हुआ है उसी को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का एक माध्यम के रूप में प्रयास कर रहा हूँ। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, जिनको हम लड्डू गोपाल कहते हैं, मंत्र का जप किया जाए, उनका नाम का स्मरण किया जाए तो निश्चित रूप से गर्भ की स्थापना हो जाती है। यह एक अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। यदि आपके पास पुत्र नहीं है, बिल्कुल मत निराश होइए, अपने मन में एक आशा बनाए रहिए, क्योंकि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक आशावान होते हैं और दूसरे निराशावान होते हैं। जो आशावादी होते हैं उनको हर जगह पे कुछ न कुछ पॉजिटिविटी मिलती रहती है और जो निराशावादी होती है मित्रों, उनको कहीं पे कुछ नहीं मिलता है। तो निराशा को छोड़िए और हमारे आचार्यों ने जो चीज़ को आपके समक्ष लाया है उसको आप करिए, देखिए। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको किसी सात्विक ब्राह्मण को अपने घर में निमंत्रित करना पड़ेगा, उससे निवेदन करना पड़ेगा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास यह समस्या, इस समस्या के समाधान के लिए आपको एक अनुष्ठान करना है। संतान गोपाल मंत्र के अनुष्ठान के माध्यम से आपको निश्चित रूप से सुपुत्र की अथवा पुत्री की जो भी आपकी मनोकामना है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है, निश्चित रूप से आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई सात्विक ब्राह्मण आपके संपर्क में आता है, उसके माध्यम से आप कोई कार्य कराते हैं तो आपका कार्य सफल हो जाएगा, तो आपको उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे हैं, आप विदेश में हैं, आप विदेश में निवास करते हैं, आप यहाँ पे नहीं हैं, आप किसी पराये देश में हैं, वहीं पे अपनी सारी व्यवस्था आपने बना रखी है, उसके बाद भी आपके सामने ये सब प्रॉब्लम फेस हो रहा है। मंत्र साधना कैसे करनी है, मंत्र साधना किस तरह से करनी है, उसकी क्या विधियां हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या चीज़ को ध्यान रखना है आपको, यह सब सारी चीज़ें आपको मेरे पूर्व वीडियो में मिल जाएगा, जिसका उल्लेख मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। यह श्री कृष्ण की आराधना है और हम सगुण उपासक हैं, सगुण स्वरूप के उपासक हैं, तो हमको एक उनकी मूर्ति अथवा फ़ोटो लेके आना पड़ता है। लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति ले लीजिए
और मूर्ति कैसी होनी चाहिए, जो आपको देखने में अच्छी लगे, जिसका स्वरूप आपको मधुर लगे, उस तरह से एक मूर्ति अपने घर में ले आइए। उनको जिस तरह से एक छोटा सा बालक रहता है, उस बालक के हिसाब से उनका सेवा आपको करना है। अपने सामने मूर्ति को एक सिंहासन पर रखिए और आपको उनकी आराधना करना है। आप सुखासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं अथवा सिद्धासन, जिसमें आप अपने आप को असहज महसूस न करें, उस आसन में बैठ जाइए। धूप प्रज्वलित कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, नैवेद्य का भोग लगा दीजिए, फल मीठा ये सब चढ़ा दीजिए। सबसे पहले आपको विनियोग करना होता है। विनियोग का मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम अस्य श्री गोपाल मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः मम पुत्र कामनार्थ जपे विनियोगः। ओम अस्य श्री गोपाल मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः मम पुत्र कामनार्थ जपे विनियोगः। इसके बाद आपको ध्यान करना है। ओम विजयेन युतो रथस्थितः प्रसभानीय समुद्र मध्यतः प्रददत्त दयान द्विजन्मने स्मरणीयो वसुदेव नंदनः। इसके पश्चात आपको माला ले लेना है और माला से जब चलेगा मित्रों, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। 1.25 लाख का जप पूर्ण होने के बाद आपको हवन करा देना है। पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि हवन की कितनी महत्ता है। वर्ष में जब भी श्रावण का मास आए, श्रावण महीने में, सावन के महीने में आपको महादेव के ऊपर 108 बेल के पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिख करके प्रतिदिन अर्पित करना है। यह जो लिखना है आपको, अनार के पौधे का एक आपको कलम ले लेना है, उसके कलम से लिखना है, अष्टगंध से लिखना है। गोपी चंदन अष्टगंध को मिला करके एक में, उसमें से आपको कलम लगा करके हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख करके महादेव के मंदिर में जा करके उनके शिवलिंग पर उसको अर्पित करना है। यह कर्म आपको नित्य कर्म करना है। इस कर्म को आपको नित्य करना है। आप उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। यह भीषण से भीषण प्रारब्ध को नष्ट करने का एक सफल प्रयोग है। यदि आपके पास समय नहीं मिलता है तो आपकी पत्नी करे, और जिस समय वह धर्म के अंतर्गत आ जाए, महीने में जिस समय वह धर्म के अंतर्गत आ जाए, अशुद्ध की अवस्था में आ जाए, उस समय आपको इस कर्म को 7 दिनों के लिए करना पड़ेगा। सावन के सभी सोमवार के दिनों में आपको व्रत रखना पड़ेगा। और व्रत किस कामना के लिए? संतान के लिए आपको व्रत रखना है, अपनी औलाद के लिए व्रत रखना है कि हे महादेव, आप मुझे सुयोग्य संतान दीजिए, एक अभिष्ट आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मुझे संतान मिले। माता पार्वती से भी निवेदन करना है। महादेव निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं मित्रों, आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है, सहजता रूप से मिल जाती है। यह दोनों जो प्रयोग आपको बताया गया है, यह प्रयोग अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। अनुभूत का अर्थ यह है कि इसको अपने अनुभव में मैंने देखा है। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको उससे लाभ मिला है। सुयोग्य पुत्र रत्न के लिए, सुयोग्य सुकन्या के लिए, लक्ष्मीवान कन्या के लिए हम उससे प्रार्थना करते हैं। निश्चित रूप से आपका घर जो है किलकारियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा और आपका आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहेगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।